हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छी होंगी। और गाइस, मैं भी अच्छी हूँ। बस थोड़ा आज आलस सा बना हुआ है, मतलब पूरी बॉडी में दर्द सा हो रहा है। जो बाबू है वो पूरी रात जगता है, जगाता है ना, शायद उस वजह से थोड़ा सा आलस बना हुआ है। तो अभी मैं कर रही हूँ दतविन, दातुन होता है वो कर रही हूँ, क्योंकि आज है करवा चौथ। तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो मैंने फास्ट रखा है, तो इसीलिए ब्रश नहीं कर रही हूँ मैं। ये जो दातुन है वो कर रही हूँ। और जो टाइम हो चुका वो लगभग 10 बज चुकी है। अभी मेरे हस्बैंड का फ़ोन भी आया था, तो बस उन्हीं का मैं वेट करती हूँ। जब उनसे बात हो जाती है उसके बाद ही कुछ करती हूँ। तो वैसे तो मैं पर डे जो जो ब्रश वगैरह मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ, बट आज फास्ट था तो मैंने मॉर्निंग में नहीं किया। और अब दातुन कर रही हूँ। मैं अपनी सासू माँ का वेट कर रही थी। मैं सोचा कि आए तो मैं उनसे दातुन मंगाऊँ, और बट वो अभी तक नहीं है, पता नहीं कहाँ गई हुई हैं, वो कहीं गई हुई हैं। तो मेरी जेठानी जी बोल रही थी कि दातुन तो पड़ा है घर में, ऊपर रखा हुआ कर लो। तो वही मैं कर रही हूँ। ले आते हैं पापा जी और दातुन वगैरह, क्योंकि दातुन ही करते हैं पापा जी। और चाहे मेरी जेठानी भी दातुन वगैरह कर लेती, ब्रश भी करते, दातुन भी कर लेती है। तो ऊपर रखा हुआ था तो वही मैं कर रही हूँ। और बेबी अभी सो रहा था। सुबह मालिश हुई थी, मम्मी ने उसकी मालिश वगैरह की थी, और उसको जो भी शहद वगैरह है वो दी थी, क्योंकि हल्की फुल्की ठंड हो गई तो शहद उसे हम दे देते हैं, चटा देते हैं। और सरसों का तेल वो भी थोड़ा सा दिया था उसको। ये सब विलेज में देते हैं छोटे बच्चों को, तो वही दे रहे थे ताकि ठंड ना लगे। मालिश वगैरह हुई थी। और हल्का बुखार भी था, तो मैंने उसको जो है बुखार की जो सिरप थी वो दी थी, मैंने दे रखी है डॉक्टर ने, तो वही मैंने दिया था। और मैं उन्हीं का वेट कर रही थी। फिर अब पता चला कि दातुन है, तो मैं करने बैठी हूँ। मैंने कहा कर लेती हूँ। ऊपर मैं देख आई हूँ मेरी जेठानी जी को, मेरे बेटे को। उन्होंने बोला था कि बेटे को लाओ मैं मालिश कर देती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। तो वो भी मालिश कर रही हैं उसको। आप लोगों को आवाज़ भी आ रही होगी, वो उसको बोल बोल के और फिर मालिश कर रही हैं। और उन्होंने बोला है कि जाके जब तक ब्रश वगैरह मतलब दातुन वगैरह कर लो, नहा लो। तो मैंने बोला ठीक है। अभी फैमिली में मतलब घर पे कोई नहीं, बस मैं और मेरी जेठानी जी हैं। तो बस अभी मैं जाती हूँ, फटाफट दातुन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नहा धो लेती हूँ, तो फिर लेट हो जाऊंगी पूजा पाठ में। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स, जो सावर है वो मैंने ले लिया है, और अब मैं जो है तैयार होने जा रही हूँ। तो जितना भी मेरा मेकअप का सामान है, जो आज मैं मेकअप करने वाली हूँ, वो मैंने बाहर निकाल लिया है। और सोफ़े पे ही रखा है मैंने, क्योंकि यहीं पे मेरी जगह बनती है अच्छे से, मतलब जगह है अंदर, तो अंधेरा है रूम के अंदर। तो मैंने सोचा चलो मैं यहीं तैयार हो लेती हूँ, और यहाँ रोशनी अच्छी आती है। तो मैंने यहीं सारा सामान अपना निकाल लिया सोफ़े पे। और मैं तैयार हो रही थी, तो मेरी भतीजी बोलने लगी कि लाओ चाची, जब तक आप तैयार हो रही हो मैं ये महावर वगैरह लगा देती हूँ। तो वही मेरी भतीजी लगा रही है। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, लगा दो, थोड़ा टाइम भी बच जाएगा मेरा। और ये देखिए बिछिया है, जो कि मेरी मम्मी जी ने आज मुझे दिया है। ये बिछिया मॉर्निंग में दिया था, तो यही मैं आज पहनने वाली हूँ। तो गाइस देखिए, मैं तैयार हो चुकी हूँ। बस अब मैं लास्ट में जो बिछिया मम्मी जी ने दिया था, मेरी सासू माँ ने, वो मैं पहन रही हूँ। मैंने कहा वो पहन, तो क्या होता है ना कि मैं भूल जाती हूँ कुछ ना कुछ। तो वही मुझे याद आया कि बिछिया मम्मी जी ने दिए, पहन लूँ। तो वही मैं पहन रही थी। मेरे पास एक्चुअली गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी तो है, बट फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। एक्चुअली क्या है कि वो मेरे हस्बैंड जब जा रहे थे विदेश, तो पैसे की ज़रूरत थी। तो मैंने जो भी मेरा ज्वेलरी जितनी भी थी वो मैंने सुनार के पास रख दी थी पैसे के लिए, कि मैंने जैसे ज्वेलरी के बदले पैसे लिए थे सुनार से। तो वो अभी हमने मतलब पैसे नहीं दिए हैं, नहीं दे पाए हैं। तो अभी जितनी भी ज्वेलरी मेरी सारी मेरी सुनार के पास है। और इन मौक़ों पे ज्वेलरी लेडीज़ पहनती हैं, आप लोगों को तो पता ही है कितनी मतलब शौक़ से पहनती हैं। बट आज मेरे पास सब कुछ होते हुए मेरे पास कुछ नहीं है। और ये बात सोच के मुझे रोना सा आ गया था, सही बताऊं तो, कि आज सब कुछ है मेरे पास लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। पता नहीं मेरी ज्वेलरी कब तक मेरे पास आएगी, क्या होगा या नहीं आ पाएगी, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। भगवान चाहेंगे तो आ ही जाएगी। तो वही मम्मी ये बिछिया लेके आई थी, मेरे को दी थी, बोली थी कि नहीं ये बिछिया पहन लेना। तो सो वही मैं पहन रही हूँ। और अब फ़िलहाल मैं आई हूँ पूजा करने के लिए, बैठ चुकी हूँ। देखिए आप लोग, हमें हमारे ऊपर वाले रूम में, जैसे जो ऊपर का रूम है हमारा छत पे, वहाँ मैं पूजा कर रही हूँ। और जो मेरी जेठानी जी उन्होंने ही रूम वगैरह साफ़ कर दिया था। एक्चुअली से बताऊँ तो आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी मतलब आज की पता नहीं क्यों थोड़ी मतलब बीमार टाइप में लग रही थी, मेरा सिर ज़्यादा दुख रहा था। तो इसीलिए मैंने आज इतना काम नहीं किया। मेरी जेठानी जी उन्होंने ये वगैरह जैसे रूम वगैरह धो दिया था, और मम्मी जी बोलती कि ऊपर ही पूजा कर लेना। ये देखिए बाबू रोने लग गया था,
तो मेरी भतीजी लेके आई थी। अभी जग गया था, सोया हुआ था, फिर जग गया था, तो मैंने बोला लाओ पहले मैं इसे दूध पिला देती हूँ, फिर मैं पूजा करूँगी, नहीं तो बाबू रोता ही रह जाएगा, फिर पूजा थोड़ी आप लोगों को पता ही है लंबी हो जाती है, तो मेरा जो बेटा रोता ही रह जाएगा, इसलिए मैंने बोला था कि लाओ पहले मैं इसको दूध पिला देती हूँ। तो वही मैं दूध पिलाने लग गई थी। और ये देखिए मैं पूजा कर रही हूँ, ये जो वस्त्र है वो मैं माता रानी को भेंट कर रही हूँ। तो फ्रेंड, जिस तरीके से मुझे पूजा करने आती है उस तरीके से मैंने कर ली। मेरी मम्मी ऐसे ही करती थी, तो बताइएगा कि आप लोग कैसे करते हैं, क्या मेरी पूजा में कोई कमी हो तो बता, मतलब अगर मुझे ना करना आया हो तो आप लोग बताइएगा। और गाइस देख लीजिए ये सारा सामान जो कि मैंने पूजा में यूज किया है। और यहाँ पे एक ही करवा ऐसा मिला है, जब मैं हरियाणा में थी तो वहाँ पे 2 करवा यूज होता था, यहाँ पे वो दूसरा वाला मिलता नहीं है, मतलब यहाँ पे इसमें तो टूटी टाइप में लगा हुआ है ना जो करवा है, एक सिंपल भी होता है ना, तो वो वाला यहाँ पे नहीं था, तो उसकी जगह मैंने पीतल का जो लोटा होता है ना वो मैंने यूज किया था, उसमें मैंने अनाज वगैरह भरा था। और गाइस ये देखिए जो मेरी पूजा वो मैंने कर ली है, और अब मैं सूर्य देव को जो है जल वो चढ़ा रही हूँ। और गाइस हमारे यहाँ यूपी में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ सिर्फ लेडीज रात को चंद्रमा की पूजा करती हैं, बट मैं हरियाणा में रहती थी तब वहाँ पे दिन में पूजा होती थी सूरज भगवान की, और ऐसे ही जल अर्पित किया जाता था। तो मेरी मम्मी और जब पूजा करती थी तो मैंने वहाँ देखा था। और मैंने एक बार मैरिज से पहले भी व्रत किया था, जब मेरे हस्बैंड से मतलब हम लोगों का एंगेजमेंट वगैरह हो गई थी, तब मैंने किया था। तब क्योंकि हरियाणा में करते थे, हम रहते थे, तो वहीं की आदत मतलब देखा हुआ था, तो वो सब मम्मी बोली थी करने के लिए, तो वही मैंने किया था। तो एक बार मैंने व्रत किया था मैरिज से पहले भी, और अभी फ़िलहाल जो है मैरिज के बाद मेरा सेकंड व्रत है। और पिछली बार मैं नहीं कर पाई थी, पिछली बार मेरे बड़े पापा जो ससुर हैं उनकी डेथ हो गई थी, तो मैंने व्रत नहीं किया था, बट अब की बार मैंने किया है। और ये मेरी जेठानी जी हैं जिनका मैं आशीर्वाद ले रही हूँ, और मैंने प्रसाद दिया। ये नहीं करती हैं, इन्होंने तीज का व्रत रखा था बता रही थी, बट ये व्रत नहीं करती हैं। और ये मेरा बेटा जिसे पालने में लेटा रखा है, मेरी जेठानी जी ने अभी इसकी मालिश की थी और इसको फिर लेटा दिया था इसमें। तो बाबू को सब बोल रहे थे बच्चे की तिलक कर दो तिलक कर दो, तो वही मैंने इसको तिलक किया है। घर में तो लाइट नहीं, अंधेरा है, तो फिलहाल देख लीजिए सारा सामान। और अभी करते हैं हम लोग पूजा। हमारा आवे तो चाहिए और गाइस ये देखिए जो माचिस है वो जली नहीं रही, काफ़ी मैंने कोशिश की बट नहीं जल रही थी, तो मैं दूसरी जो माचिस है वो लेने के लिए चली गई थी। और छत पे अंधेरा बहुत ज़्यादा है, अंधेरे में मुझे पूजा करनी पड़ी। वैसे भी मैं काफ़ी देर से छत पे ही लेटी हुई थी, मैं वेट कर रही थी कब चाँद निकले, और मैं चाँद को देख के जो अपनी प्यास है वो मैं बुझाऊँ। और जो मम्मी जी हैं वो भी लेटी हुई थी मेरे साथ ही छत पे।
तो गाइस जो चंद्रमा की पूजा है वो मैंने कर ली थी। फिर मैंने अपने भतीजी को बोला कि चाचा को फ़ोन लगाओ, मैं उनका फेस देख लेती हूँ। तो वही मैंने पूजा करने के बाद अपने हस्बैंड का जो फेस है वो मैंने वीडियो कॉल पे देखा था। और फिर मैं उनको कह रही थी कि यार मैं इसी पे पूजा करूँ, लाओ टीका लगा देती हूँ। तो वही मैं टीका लगाने का कह रही थी। और उसके बाद मैं अपनी सासू माँ को मैंने साड़ी और जो श्रृंगार का सामान है वो दे के उनका आशीर्वाद लिया। और मेरे हस्बैंड को मैं बोल रही थी कि चलो मम्मी जी के पैर छुओ। तो वही जो मेरे हस्बैंड है वो पैर छू रहे थे। तो मैं बोली थी यार तुम मम्मी की जगह मेरे पैर छू ले क्या गलती से, और ये कह के मैं हंसने लगी। तो फिर मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि नहीं, मैं तुम्हारा और मम्मी का पैर क्या पहचानता नहीं हूँ। तो थोड़ा बहुत हम लोग हंसी मजाक करने लग गए थे। और मैंने हस्बैंड को जो है बोल दिया था कि ना चाँद निकल चुका है, अभी थोड़ी देर में फ़ोन करती हूँ। और आज मेरे हस्बैंड ने ना छुट्टी कर ली थी, नहीं गए थे वो शाम के टाइम, शाम की शिफ्ट में नहीं गए थे, मॉर्निंग वाली शिफ्ट में चले गए थे। इसीलिए चले गए थे कि मैं मतलब प्यासी हूँ, प्यास लग रही होगी, इसीलिए छुट्टी कर ली थी। और जब मैं रूम में आई थी उसके बाद मेरे हस्बैंड ने जैसे पानी वगैरह पिलाया, मतलब फीलिंग थी, मैंने बोला कि लो हाथ लगा दो, तो उन्होंने लगाया और मैंने पिया। उसके बाद मैं उनको मीठा खिला रही थी, मैंने कहा लो मीठा खा लो, पहले तुम खा लो फिर मैं खा लेती हूँ। और वही मैं खा के फिर मैंने जी भर के पानी पिया। बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी गाइस। तो गाइस बताइएगा कि मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।